हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित बागुल आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? हम हमारे फैमिली या फ्रेंड्स के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करते हैं। पर जब भी ऐसी कोई सेक्सुअल बीमारी हमें सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर सकते या नहीं कर पाते, क्योंकि हमें शर्म आती है, हम दोस्तों से बात नहीं करना चाहते। पर दोस्तों, अब ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके लिए लेके आए हैं सेक्स एजुकेशनल शो। दोस्तों, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप आपके सेक्स रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो और डॉक्टर विजय दहीफले इन सभी के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आपको जवाब जरूर देंगे। पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपने डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में आपने पता कर लिया है। एक खुशखबरी आपको दे देता हूँ, डॉक्टर साहब का रिसेंटली थाने में नया क्लिनिक शुरू हुआ है। तो आप अगर मुंबई में रहते हो, थाने में रहते हो या फिर MMR रीजन में रहते हो, तो आप ज़रूर डॉक्टर साहब का कंसल्टेशन एट पर्सन, मतलब आप डॉक्टर साहब से मिल के बिल्कुल ले सकते हो और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आपको सर का कंसल्टेशन ज़रूर हासिल होगा। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। डॉक्टर, वेलकम टू दी शो। नमस्ते डॉक्टर, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन की, और पब्लिक डिमांड की वजह से आप बहुत अनोखे टॉपिक्स लोगों के लिए लेके आते हो। तो सर, आज ऐसे ही एक अनोखा टॉपिक आज सबके लिए आप लेके आए हो और वो है लिंग के एक्सरसाइज के बारे में। तो सर, सबसे पहले एक बहुत बेसिक क्वेश्चन, ऐसा कोई एक्सरसाइज होता है क्या? सुमित जी, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस, सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम सबको साइंटिफिक नॉलेज और इन्फॉर्मेशन देते। हमने जिम के बारे में सुना है, हमने योगा प्राणायाम के बारे में सुना है, या और कोई मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज के बारे में सुना है। तो पेनिस की भी एक्सरसाइज होती है क्या? लिंग की भी एक्सरसाइज होती है क्या? और उसके कुछ फ़ायदे होते हैं क्या? उसके क्या लिमिटेशन है? उसके क्या दुष्परिणाम है? लेकिन सुमित जी, ऐसी एक्सरसाइज होती है। क्या होती है, क्या नहीं, हम देखेंगे वन बाय वन। डेफिनेटली सर। ये मैनुअल स्ट्रेचिंग, लिंग का मैनुअल स्ट्रेचिंग, ये क्या होता है सर? सुमित जी, यहाँ पे हर एक को लगता है कि अपना लिंग जो है जाड़ा हो, साइज में, लेंथ में लंबा हो, तो फिर उसे कैसे करें। देखो, कुछ टेक्निक डिस्क्राइब किए हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर सालों से रिसर्च चल रहा है। अब ये जो टेक्निक आप बोल रहे हो, ये टेक्निक में हमारे पेनिस को जो है एक एंगल में 10 या 15 सेकंड के लिए खींच के रखना है। पहले राइट साइड में खींचना है, बाद में लेफ्ट साइड में खींच के रखना है, बाद में ब्रेक करना है 10 मिनट्स के लिए। हेड ऑफ पेनिस को पकड़ के वही पोजीशन में मेंटेन रखना है। और तीसरी पोजीशन अपवर्ड है, यानी कैसे होगी? अपवर्ड डायरेक्शन, लैटरल डायरेक्शन, लेफ्ट लैटरल। और ऐसे केसेस में एक ध्यान में रखना चाहिए, उसमें पेन नहीं होना चाहिए और ओवर स्ट्रेचिंग नहीं होना चाहिए, और उसका बेनिफिट उन्हें मिलता है। डेफिनेटली सर। इसी से जुड़ के और भी कुछ सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, पर एक दर्शक का कॉल है, वो ले लेते। पुणे से प्रतीक जी हमारे साथ है। प्रतीक जी, आपका सवाल पूछिए, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो। हाँ, बोलिए। सर, लिंग की एक्सरसाइज करने से उसकी लंबाई और चौड़ाई बढ़ सकती है क्या? एक्सेलेंट, मैं वही बोल रहा था आपको। यानी करना है तो क्यों करना है? तो हमें लंबाई बढ़ानी है, हमें चौड़ाई बनाई है, लेकिन बढ़ सकती है क्या? यस, एक स्टडी हुई है जिसके अंदर उसका थिकनेस और लंबाई कैसे बढ़ती है। स्ट्रेचिंग की वजह से वहाँ पे जो ऊपर का हिस्सा है, उसका एपिथेलियम है, उसकी जो स्किन पार्ट है, उसमें माइक्रो टीयर्स हो जाते हैं। और माइक्रो टीयर होने के बाद में वहाँ पे हीलिंग होता है, और हीलिंग होने की वजह से वहाँ का जो टिश्यू है उसकी ग्रोथ हो जाती है। लेकिन ये टेम्पररी रहती है। लॉन्ग टर्म रहने के लिए आपको पता है क्या करते हैं? पी शॉट थेरेपी। लेकिन ये आप अच्छे कंट्रोल से और सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी के मार्गदर्शन से करोगे तो डेफिनेटली इनको ये इच्छित रिजल्ट मिल जाता है।
डेफिनेटली सर, वापस क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर आना Sure. चाहूंगा। लिंग का पुलिंग टेक्निक, ये क्या होता है सर? यस, पुलिंग टेक्निक क्या होता है? बहुत क्यूरियस क्वेश्चन पूछ रहे हो आप। लिंग को उसी दिशा में स्ट्रेट लाइन में, ये देखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा लाइट होना चाहिए, आप सिटिंग पोजीशन में बहुत कंफर्टेबल चाहिए और वहाँ पे आपके हाथ अच्छे क्लीन होने चाहिए। उससे पेनिस को राइट साइड में समझो खींच के फिक्स करोगे तो लेफ्ट साइड से उसके बेस के ऊपर हमें प्रेस करना है और ये 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। उसके बाद सेम लेफ्ट में आपको स्ट्रेच करना है और राइट को बेस के ऊपर प्रेस करना है। और ये रिपीटेशन कितनी बार होना चाहिए? एक 20 मिनट के लिए कम से कम दिन में 2 या 3 बार, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन केयर क्या बरतनी है, वहाँ कोई पेन या कुछ इंजुरी नहीं होनी चाहिए जिसका रिजल्ट उन्हें साइज बढ़ाने में या गर्द बढ़ाने में हो जाता है। डेफिनेटली सर, लिंग एक्सरसाइज का जल्किंग टेक्निक, ये क्या होता है सर? यस, ये बहुत इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है रहना, लेकिन अंडर गाइडेंस ऑफ स्पेशलिस्ट। राइट। क्योंकि आप खुद करना ट्राई करोगे, कुछ गलती हो गई उसमें तो उसकी इंजरी भी हो सकती है। जल्किंग क्या होता है? पेनिस को स्ट्रेच किया है, करने के बाद आपका थंब और आपका इंडेक्स फिंगर, इसका तुम रिंग बनाओ। ये रिंग बनाने के बाद आपके बेस ऑफ पेनिस के ऊपर उसको आपको टाइट करना है और टाइट करने के बाद उसका ग्रिप बढ़ाना है और ग्रिप बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे एपेक्स ऑफ पेनिस की तरफ आना है। उससे क्या होगा? मिल्किंग टेक्निक होगा। मिल्किंग यानी उसका पूरा कार्पोरा और स्किन वाला पार्ट प्रेस होके एक्सपांड होगा और ये एक्सपांशन होने की वजह से बाद में आपको उसका जो रिजल्ट है एक्सपांशन लेंथ मिलेगा। लेकिन कितनी बार करना है? ये तुम्हें करना है हार्डली 4 या 5 मिनट के लिए और रिपीटेशन 2 या 3 बार ही होगा, लेकिन अंडर गाइडेंस। डेफिनेटली सर, इसी से जुड़ के और भी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, पर एक और दर्शक का कॉल है गोवा से। अनु जी हमारे साथ है। अनु जी, आपका फोन कनेक्ट हुआ है, आपका सर से सवाल पूछ सकते हो। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बोलिए। सर, योनि का ढीलापन दूर करने के लिए कोई एक्सरसाइज होती है क्या? वो कैसे करनी चाहिए? डेफिनेटली। बस हम मेल की ही बात करें, भाई हमें बड़ा करना है, हमें लंबा करना है। उनका भी है भाई उन्हें तो छोटा करना है, क्योंकि हमें क्यों लंबा बड़ा करना है? तो ऑर्गेज्म एंजॉयमेंट के लिए करना है। लेकिन सामने वाला पार्टनर का वजाना ढीला होगा, लैक्सिटी होगी, तो क्या करोगे? तो उनके लिए कुछ एक्सरसाइज है क्या? डेफिनेटली है। कीगल्स एक्सरसाइज कैसे करते हैं? जब आप यूरिन पास करते हो, जब उसको स्टॉप करने की एक्शन करते हो, वो कीगल रहती है, प्यूबोकॉक्सियल लिगामेंट। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको स्क्वीज करने के बाद होल्ड करना है 10 सेकंड के लिए और उसको रिलैक्स करना है। ऐसे 20-30 बार करना है और रिपीटेशन 2-3 बार होगा दिन में। तो ऐसे केसेस में पेल्विक फ्लोर टाइट होगा, उसके मसल टाइट हो गए और उसका जो व्यास है वो भी कम हो जाएगा और डेफिनेटली उन्हें ऑर्गेज्म आने में बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। डेफिनेटली सर, लिंग का डिवाइस स्ट्रेचिंग, ये क्या होता है सर? सुमित जी, काफी पढ़ाई करके आए हो आप। डिवाइस स्ट्रेचिंग यानी हमें अभी पुलिंग देखा, उसको प्रेस करके देखा, लेकिन अभी निगेटिव सक्शन, वैक्यूम डिवाइसेस। ये वैक्यूम डिवाइसेस क्या करते हैं? आप फिगर्स में देख सकते हो। पेनिस के बेस के ऊपर हमें उसको अप्लाई करना है और निगेटिव सक्शन से उसे हमें खींचना है। उससे क्या होगा? पेनिस इरेक्ट होगा और इरेक्ट होने के बाद उसके बेस में हमें उसको रिंग अप्लाई करना है। लेकिन ये टेम्पररी इफेक्ट रहेगा। ये 30 मिनट से ज़्यादा रिंग नहीं रहनी चाहिए। क्यों? अदरवाइज ये कार्पोरा और नीचे यूरेथ्रा को डैमेज कर सकती है। और ये रहता है वैक्यूम डिवाइस टेक्नोलॉजी, जिसे बढ़ता है लिंग, लेकिन टेम्पररी समय के लिए, टेम्पररी पीरियड के लिए। डेफिनेटली सर, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। लिंग का ट्रैक्शन डिवाइस, ये क्या रहता है सर? उसके बारे में थोड़ा बताइए। आपने तो गर्दन का ट्रैक्शन देखा होगा, आपने तो पाँव का ट्रैक्शन देखा होगा। ये पेनिस का ट्रैक्शन होता है क्या? डेफिनेटली होता है। देखो फिगर्स में बेसिकली क्या करते हैं, ये डबल रिंग डिवाइस है। बेस के ऊपर एक रिंग डालोगे, अपेक्स के ऊपर एक रिंग डालोगे, यानी कोरोना के पीछे, और दोनों के बीच में सिलिकॉन के रॉड रहते हैं और धीरे धीरे उसे हम खींचते हैं। खींचने के बाद वो पोजीशन में हमें रखना है और वो पोजीशन में कितनी देर रखना है? 10 मिनट या 15 मिनट, और उसको 2 या 3 बार ही रिपीट करना है। ऐसे मेथड से क्या होगा? लेंथनिंग होगा, गर्द बढ़ेगी। लेकिन सुमित जी, ये सब कुछ चेंजेस रहते हैं टेम्पररी, और मेंटेनेंस करने के लिए, फॉरएवर के लिए सेक्सोलॉजिस्ट एंडोलॉजिस्ट को मिलना है, पी शॉट लेना है,
सेलुलर थेरेपी लेना है, जरूरत पड़े तो उसको स्लीव्स मिलते हैं सिलिकॉन के, वो करना है सर्जरी से। और रामबाण पता है आपको, पेनाइल इम्प्लांट, लेकिन ये सपोर्टिंग एक्सरसाइज भी बहुत काम में आते हैं। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच, आपने ये सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की। और डेफिनेटली जो भी ये एपिसोड देखेगा यूट्यूब पे डेफिनेटली उसको हेल्प करेगा। पर सर समय की थोड़ी पाबंदी है, इसके लिए आज हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर दोस्तों आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देख रहे हो उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और रिसेंटली सर का थाने में एक नया क्लिनिक शुरू हुआ है, तो अगर आप मुंबई में रहते हो, थाने में रहते हो, या फिर MMR रीजन में कहीं पे भी रहते हो, तो बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आप थाने के सेंटर में जाके सर का कंसल्टेशन ज़रूर पा सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला है यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।